अब इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ रतन रंजन जी है, लेकिन दिखाइए कि किस तरह से ये अपना विरोध प्रदर्शन साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि सुन लो पाकिस्तान, तुम्हारी औकात नहीं है आटा खरीदने की और तुम्हारे घर में जो है बंदूक निकल रहे हैं और निहत्थे लोगों पर चला रहे हो। एक बार ऊपर से नीचे तक तस्वीर दिखाइए। ये कह रहे हैं कि भाई अगर देश के लिए शहीद होना पड़े तो शहीद हो जाऊंगा, लेकर जाना पड़े तो बम लेके चला जाऊंगा, बंदे तो बंदूक लेकर चला जाऊंगा। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। रतन जी, क्या मकसद है, क्या मैसेज दे रहे हैं, किस तरह विरोध कर रहे हैं? मानव बम बन गया हूं मैं अब, मानव बम। और जाके फटूंगा कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है, नक्शे से गायब करना है पाकिस्तान को। ये मानव बम बनाया हूँ और ये विरोध कर रहा हूँ भारत सरकार से, भारतीय सेना से, मोदी जी से, अमित शाह जी से। युवाओं को, इन जैसे युवाओं को मानव बम बनाइए और हम लोग को पाकिस्तान भेजिए, वहां जाके हम लोग फटेंगे, अपनी जान देंगे, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। पाकिस्तान जिस तरह से खाने को उसको आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है पाकिस्तान, हमारे भीख पे पल रहा है और वो हमारे घर में घुस के हमारा नाकारा काम कर रहा है, इसी हरकतें कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा रतन जी कि इन लोगों को पनाह कौन दे रहा है? भारत के अंदर घुसे कैसे और इन्हें जो है पनाह किसने दिया? कौन अपने घर में रख रहा है? पनाह देश के गद्दार दे रहे हैं, जो देश की सभ्यता को नहीं मान रहा, संस्कृति को नहीं मान रहा, विरासत को नहीं मान रहा है। आज देखा आपने, जिसने पनाह दिया उस आतंकवादी का क्या हाल हुआ, उसका घर उड़ा दिया गया। तो ऐसे हर एक आतंकवादी को घर जो हमारे देश में छुपे हुए हैं, भेड़िए के खाल में जो है, उन सबको चुनना होगा। आतंकवादी हमारे देश में भी छुपे हुए हैं। ऐसे लोग जो समर्थन कर रहे हैं एक तरफा पाकिस्तान का, अगर पानी बंद हुआ दिक्कत हो रही है मणिशंकर अय्यर जी को। पाकिस्तान से इतना हमदर्दी क्यों है आखिर हमदर्दी मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं मोदी सरकार की, और जब तक मोदी जी हमला का वार खून से नहीं ले लेते, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जब आप कह रहे कि ईंट का जवाब जो है पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से उसने नकारा। आतंकवादी पाकिस्तान में 26 मारे हैं, जब तक उसके हम लोग 2600 नहीं मार देते, हम लोग चैन नहीं बैठेंगे। इसी तरह मानव बम बना के और पाकिस्तान में जाके फट जाएंगे। अभी तो उसका हमने पानी बंद किया है, उसका सांस भी बंद कर देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर बात हमारे देश पर आएगी तो चाहे बम बन के जाना पड़े या बंदूक उठाना पड़े, भाई हम लड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल। आज बात जो है ना हमारे देश की मान सम्मान की है। आज हमारे देश में हमला किया उसने छुप के, चोरी से, पीठ में खंजर भोंका है। वो पाकिस्तान जिसको हम लोग पानी दे रहे हैं, टमाटर दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं, भूखे में मर रहा है। आज वो फिर से पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि उसका खात्मा करना है, उसको नामो निशान मिटाना है पाकिस्तान का। जिस तरह से इजराइल ने बदला लिया अपने नागरिकों का, उसी तरह एक एक भारतीयों को इजरायली बनना पड़ेगा। अच्छा। और जो लोग कहता हूँ मैं, जो मोमबत्तियां सड़कों पे जला रहे हैं ना, मोमबत्ती छोड़ो और हथियार हाथ में उठाओ, हथियार उठाओ। ये वक्त है हथियार उठाने का। पिछले 70 साल से हम लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, क्या हुआ, क्या मिला? हर 2 साल पे पाकिस्तान घर में घुसकर और आतंकवादी हमला कर रहा है। अगर मोमबत्ती के जगह हथियार उठा लिए ना, हमारे सैनिकों का भी मनोबल बढ़ जाएगा। हमारे सैनिकों के साथ हम खड़े हैं। खून चाहिए तो खून देंगे, जान चाहिए तो जान देंगे देश के लिए, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग हमला करेंगे, घुसेंगे। हम तो चाह रहे हैं मोदी जी से कि हमारे पीछे कोई रोने धोने वाला नहीं है। हमें घर नहीं खरीदना, जमीन नहीं खरीदना, हमें देश को सुरक्षित करना है। हमें बंगला नहीं बनाना, हमें अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना। देश सुरक्षित नहीं रहेगा, डॉक्टर इंजीनियर बना के क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि हर एक देशवासियों को नहीं, मत रोको मुझे, मत रोको। मेरे भाई मेरी बात सुनो, भरोसा रखो अपनी सरकार पे, मोदी जी पे भरोसा रखो। अगर मोदी जी ने ये काम नहीं किया तो हर एक जवान, हर एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान को उड़ाने के लिए, फटने के लिए तैयार है। हर एक हिंदुस्तानी अपने सीने पे बम बांध के कराची, लाहौर, पाकिस्तान उड़ाने के लिए तैयार है। मेरे भाई, मेरा खून खोल रहा है चाचा, मेरा खून खोल रहा है। ये मोदी का सरकार है भाई। मेरे मोदी पे भरोसा रखो और अमित शाह पे भरोसा तुम्हारा मैं नामर्द नहीं हूँ, मैं मोमबत्ती नहीं जलाऊंगा, मैं बम बन के फटूंगा।
हर एक घर में अपने बच्चों को सिखाओ। एक फौज का अंदर एक बच्चा होना चाहिए। अपने घर से हर एक बच्चा निकालो जो फौजी हो, और ऐसे निकाले और ठगा से खत्म करे, जान से खत्म करे इन पाकिस्तानियों को। बता रहा हूं मैं। अब मेरी बात सुनो, ध्यान रखना मेरे भाई, भरोसा रखो। लेकिन भाई चालू हो चुकी है। अभी तो इनका पानी बंद हुआ है, अभी तो इनका पानी बंद हुआ है। अभी देखना इनका क्या क्या बंद होगा। जो सांसें बंद करने की बात करते थे ना, आज उनकी सांसें बंद हो गई है। और ये नहीं काम हुआ तो हम फटने के लिए तैयार है। कराची और लाहौर में। थोड़ा सा एक सवाल आपसे ले लेता हूं। देखिए, बार बार सवाल उठ रहा है कि कलमा पढ़ाने की बात कही गई, कहा गया कि भाई कलमा पढ़िए, पैंट खोलकर चेक किया गया। आप तो जो है खुद हिंदुस्तानी है, क्या कहेंगे, कलमा का मतलब होता क्या है और क्यों पढ़ाया जा रहा था? भाई वो उनकी जात का भी कि तुम मेरे जात के हो कि नहीं हो। कलमा का ये मतलब है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, पढ़ना आता है कि नहीं आता है। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, तुमने कलमा पढ़ाया है, हम तुम्हें जय श्री राम बोल के मेरी फौजें तुम्हें तेरे घर में उसके। मैं अपने बेटे को भी आगे करूंगा कि बेटा ये ले, एनसीसी की तो ट्रेनिंग ले रहा था, आज तुझे फौज में भर्ती होने का मौका मिलेगा। तो मैं कहूंगा सबसे पहले जाओ, प्राणों की आहुति नहीं देना है, उनके प्राण पाकिस्तानियों का लेके आना है, लेके आना है। बता रहा हूं मैं तुम्हें। इस तरह नहीं रुकूंगा, मैं आज ही जाऊंगा। अच्छा, इससे मुझे मोदी जी पर भरोसा है, लेकिन मेरा खून खोल रहा है। कब तक अगर मैं वो बॉर्डर से छुप के आया है, हम भी जाएंगे बजरंगी भाईजान की तरह। अच्छा, बॉर्डर के नीचे से, तारों को नीचे से, और घर में घुस कर मारेंगे और मानव बम बन के फटेंगे। जात धर्म पूछ के मार रहे हैं। अगर है हिम्मत तो आओ सामने, आओ सामने, सीना तैयार है। देखते हैं कि तुम्हारे पास कितनी गोलियां है। अच्छा, कितनी गोलियां है। पाकिस्तान की गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान का सीना कम नहीं पड़ेगा। अगर है हिम्मत तो सामने से फरियाद ना मार दो, कायरो है हिम्मत तो लड़ो सामने से। आज तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, ना अमेरिका पीछे साथ नहीं देगा, ना रसिया देगा, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, सब पीछे हट गया। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई हम तो आतंकवादी पालते ही नहीं। आतंकवादी आ रहे हैं, इनके डीएनए में आतंकवाद है। अच्छा, पाकिस्तान के घर घर में आतंकवादी छुपे हुए हैं, बड़े बड़े आतंकवादी। जब आतंकवादी नहीं छुपा हुआ तो एबटाबाद में वो कहां से मारा गया? अमेरिका ने घुस के मारा उसको। कहां से आए? लादेन को। सारे आतंकवादी को इसने घर में छुपा रहे, खाने को दाने नहीं। और चले तुम बड़े बड़े बातें करने, चाइना के टुकड़ों में पल रहे हो, भारत के टुकड़ों में पल रहे हो, अमेरिका के टुकड़ों में पल रहे हो। हाय हिम्मत तो आओ सामने, धर्म पूछ रहे हो, आओ धर्म पूछ के मुझे बात करो। हाय हिम्मत तो आज देश का एक एक युवा आगे बढ़ रहा है। सैनिक छोड़ दीजिए, पहले भारत की जनता से टकराओ। यहाँ पे ये सब एक तरफा है, जाति नहीं। अब यहाँ पे ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, गोली खाने के लिए सब तैयार है। सिख भी गोली खाने के लिए तैयार है, मुस्लिम और हिंदू भी सब खाएगा गोली। लेकिन पाकिस्तान का टपाटप बजाएंगे, ये मानव बम बना के ऐसे फट जाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा एक था पाकिस्तान। लोग बोलेंगे कि एक था पाकिस्तान। अच्छा, और ऐसे देख रहे हैं मानव बम। मैं तो कहता हूँ मोदी जी आप इजाजत दीजिए, देश के हजारों करोड़ युवा मानव बम बन के जाके फट जाएंगे पाकिस्तान। मतलब आप कह रहे हैं कि दुनिया के नक्शे से जो है पाकिस्तान को मिटाएंगे। कुत्ते के जैसा उसका नक्शा है, कुत्ते के छवि वाला नक्शा है उसका। दुगो कान है, मूंछ है, पूंछ है, कुत्ते को नक्शा का गायब करना है पाकिस्तान को। अभी पानी हमने बंद किया है, अभी उसका हवा भी बंद करेंगे, भी बंद करेंगे। पानी ऐसा पानी बंद करेंगे, ना तो पीने के लिए पानी मिलेगा पाकिस्तान को, ना धोने के लिए पानी मिलेगा। हाँ, धोने के लिए भी नहीं, पिछवाड़ा धोने के लिए पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, देश के अंदर